अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू हेल्थ एंड हैप्पीनेस विद डॉक्टर वर्दा सिकंदर। एक नए एपिसोड के साथ, एक नए मेहमान के साथ, एक नए टॉपिक के साथ। आज हम जिस टॉपिक पे बात करने जा रहे हैं, शुगर कंट्रोल ना होने की वजह से एक अलामत जो है वो हो जाती है डायबिटिक फुट। आज डायबिटिक फुट पे बात करने के लिए हमारे साथ डॉक्टर हसन मौजूद हैं। आइए इनसे जानते हैं डायबिटिक फुट क्या है, हम किस तरह डायबिटिक फुट जैसी प्रॉब्लम से बच सकते हैं। वेलकम टू द शो, हाउ आर यू? आई एम गुड, थैंक यू फॉर हैविंग मी। अच्छा, सबसे पहले तो हमें थोड़ा सा बताएं कि डायबिटिक फुट होता क्या है। जिस तरह कि आप जानते हैं कि डायबिटीज़ एक पूरे जिस्म की ही बीमारी होती है। ये एक माइक्रोवेस्कुलर और मैक्रोवेस्कुलर डिजीज़ है और इसकी अंदर इंसुलिन की ना होने की वजह से या उसकी रेजिस्टेंस होने की वजह से ब्लड स्ट्रीम में ग्लूकोज ज़्यादा रहता है, ग्लाइसेमिक कंट्रोल इंसान का ख़राब हो जाता है। और अगर शुगर ज़्यादा देर हाई रहे, वो मेडिसिन के साथ भी कंट्रोल ना हो, डाइट कंट्रोल ना किया जा रहा हो, अनकंट्रोल्ड डायबिटीज़ हो, तो कोई भी जो क्रॉनिक डिजीज़ होती है वो जब लॉन्ग टर्म चलती है तो उसके साथ कुछ एसोसिएटेड कॉम्प्लिकेशंस होती हैं। डायबिटीज़ की कुछ कॉम्प्लिकेशंस में, जिसके अंदर कैटरैक्ट फॉर्मेशन, किडनी डिजीज़, कार्डियोवैस्कुलर डिजीज़, उनमें से एक बहुत कॉमन और आम एक जो शिकायत है वो डायबिटिक फुट भी है। तो ये बेसिकली अनकंट्रोल्ड डायबिटीज़ की एक कॉम्प्लिकेशन है। अच्छा, अब हमें आप बताएं किस तरह हमें पता चलेगा कि हम लोग डायबिटिक फुट की तरफ एक डायबिटिक पेशेंट जा रहे हैं। देखें, इसके अंदर ये होता है कि डायबिटीज़ आपकी नेफ्रोलॉजी में से आपके जो नेफ्रॉन्स होते हैं किडनी के, और नर्व्स को और वेसल्स को अटैक करती है, उनको डैमेज करती है। तो नर्व्स के डैमेज होने से ये होता है कि जो हमारी एक्सट्रीमिटीज़ होती हैं, हाथ हो गए, ख़ुसूसन पाँव हो गए, इनके अंदर हसासियत कम हो जाती है। हसासियत कम हो जाती है तो उसके अंदर फिर नुकसान ये होता है कि अगर कोई चोट लगती भी है, चाहे वो कोई छोटा सा कट हो, जूता ज़्यादा टाइट हो, नाखून कोई बढ़ रहा है जो अंदर ही इनग्रोन टोनेल की तरफ जा रहा है, या कोई और शिकायत होती है, उसकी एहसास इंसान को नहीं होता। तो जब वो कोई छोटी चोट भी लगती है और वहाँ पे फिर ब्लड फ्लो भी इम्पैक्टेड होता है तो जल्दी उसकी हीलिंग भी नहीं होती। इन दोनों चीज़ों का कॉम्बिनेशन, कि कोई चोट लगे और वो महसूस ना हो रही हो और उसको ठीक होने में ज़्यादा वक्त लग रहा हो, ये दोनों चीज़ें कंबाइन करके फिर डायबिटिक फुट की तरफ इंसान को ले जाती हैं। कौन से ऐसे वार्निंग साइंस होते हैं जिससे जो डायबिटिक फुट है वो बढ़ रहा है, तो उसको जो है पेशेंट को डॉक्टर का रजू करना चाहिए? देखिए, कोई भी जो चीज़ होती है, जो चोट लगती है, उसके फिर मुख्तलिफ स्टेजेस होती हैं। डायबिटिक फुट, अगर किसी इंसान की शुगर बहुत ज़्यादा ख़राब है तो उसके अंदर कुछ वार्निंग साइन होते हैं, जिसका मतलब ये है कि अब इसको फ़ौरन चेक करवाना चाहिए, ट्रीट करना चाहिए। क्योंकि अगर कोई छोटी शिकायत भी हो डायबिटिक फुट की और उस शुरू में ही एहतियात ना किया जाए तो ये बढ़ के पाँव के ख़राब होने तक भी चला जाता है, गैंग्रीन जिसको हम कहते हैं। और उसके अंदर खुदा न खास्ता अक्सर औक़ात ये भी करना पड़ता है कि अगर वो रिकवरी के मरहले से आगे बात गुजर गई है, पाँव मुकम्मल तौर पे ख़राब हो रहा है या एक अंगूठा भी ख़राब हो रहा है, तो फिर टो की एम्पुटेशन या पूरे पाँव की एम्पुटेशन करनी पड़ती है। इस वजह से वार्निंग साइंस का केयर करना बहुत ज़रूरी है। कुछ वार्निंग साइंस जो पेशेंट ख़ुद भी देख सकता है या उसके इर्द गिर्द भी लोग देख सकते हैं, उसके अंदर स्किन के कलर का चेंज होना, पाँव के ऊपर स्वेलिंग आना, शदीद दर्द का होना, और उसके अलावा रंगत चेंज हो जाना स्किन की, उसमें स्मेल पड़ जाना, पस पड़ जाना, बुखार का होना। ये मुख्तलिफ चीज़ें हैं जिनको देखने से लेमैन भी बता सकता है कि कोई शिकायत हो गई है और इसमें फ़ौरन फिर डॉक्टर को रुजू करना चाहिए। ओके, अच्छा, प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर। तो कौन सी ऐसी केयर होनी चाहिए जिससे जो है हम ये डायबिटिक फुट से बच सकें? जो भी शख्स जिसको डायबिटीज़ की शिकायत हो, हम शुरू में उनको हमेशा इनकरेज करते हैं कि अब आपने अपनी फुट केयर पे भी ज़्यादा केयर करनी है, फोकस करना है। क्योंकि गुड फुट केयर जो है वो इस तरह की वेरी एडवांस कॉम्प्लिकेशंस, लाइफ थ्रेटनिंग कॉम्प्लिकेशन से इंसान को बचा सकती हैं। एक तो इसके अंदर ये आ जाता है कि जो भी पेशेंट हो उसकी शुगर का कंट्रोल अच्छा हो। वो अगर अपनी डाइट कंट्रोल कर रहा है, वो अपने मीठे पे कंट्रोल कर रहा है, उसके रूटीन में 6 मंथली या 3 मंथली उसके ग्लाइसेमिक कंट्रोल के टेस्ट हो रहे हैं, HbA1c वाला लैब कंट्रोल वो डॉक्टर से साल में 2 दफ़ा मिल रहा है, तो उसके अंदर एक चेक एंड बैलेंस रहता है डायबिटीज़ में ग्लाइसेमिक कंट्रोल पे, तो वो ज़रूरी है। दूसरी चीज़ इसके अंदर फिर ये आ जाती है कि अगर आपकी शुगर कंट्रोल अच्छा है तब भी फुट केयर के अंदर एहतियात करना चाहिए। सबसे पहले ये आता है कि अगर आपने पाँव को वॉश किया, धोया, तो उसको धोने के बाद आप पूरी तरह ड्राई रखें,
छोटा सा टावल रख लें, उससे अपने अच्छी तरह उसको सुखा लिया। पानी खड़ा रहेगा तो उससे फिर अंगूठों के दरमियान में कट पड़ सकते हैं, तकलीफ़ हो सकती है। तो केयर करनी चाहिए कि पाँव आपके ड्राई रहें, उनको आप वॉश करने के बाद धो लें। दूसरी चीज़ ये है विजुअल एग्जामिनेशन। सुबह उठ के और रात को सोने से पहले इंसान, चूँकि अगर हसासियत कम है, आपको वैसे नहीं पता चलेगा कि कोई कट लग रहा है, कोई चोट लग रही है, लेकिन देखने में पता चल जाएगा। तो इंसान अपने पाँव का खुद से मुआयना कर सकता है कि कहीं पे हील क्रैक तो नहीं कर रही है, कोई चोट तो नहीं लगी हुई, कोई ज़ख़म तो नहीं बना हुआ, और ताकि उसकी वो केयर कर सके। तो विजुअल एग्जामिनेशन डेली बेसिस पे उनके एक रूटीन में, उनके एक लाइफस्टाइल का पार्ट बन जाना चाहिए। इसी तरह नाखून जो है उनको तराश के रखें, रोज़ उनके जो कटे हुए होंगे तो इनग्रोन टोनल से बच सकते हैं। जूता बहुत कंफर्टेबल हो, शू सिलेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है, जिसकी वजह से हम लोग कई दफ़ा पेशेंट को मेडिकेटेड या डायबिटिक शू जो होता है स्पेशलाइज्ड, उसको रेकमेंड करते हैं, क्योंकि वो ज़्यादा कंफर्टेबल होता है, उसके अंदर ओपन टो भी होता है ताकि पेन वाला ना हो, पाँव फूले ना, स्वेलिंग ना हो, टाइट जूते ना हो उसके। तो शू सिलेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। और इसी तरह बाद में जब आपको खुदा न खास्ता कोई चोट लगती है तो उसको वक्ती तौर पे, टाइमली तौर पे चेक करवा लेना ज़रूरी होता है। तो गुड शुगर कंट्रोल, गुड फूड की हाइजीन, इन दोनों चीज़ों के साथ मिला के गुड शू सिलेक्शन जो है, ये 3 मेजर कंपोनेंट हैं जिसके साथ फिर डायबिटिक फुट जैसी कॉम्प्लिकेशन से इंसान बचा रहता है। ओके ग्रेट। डॉक्टर हसन हमारे साथ हेलो डॉक्टर फोरम से मौजूद थे। उन्होंने हमें बहुत ज़बरदस्त प्रिवेंटिव मेजर्स बताई कि अगर हम प्रॉपर मॉनिटरिंग करवाते रहते हैं और अपनी फूड की जो है वो हाइजीन और प्रॉपर केयर करते हैं, डाइट का ख्याल रखते हैं, शुगर को ज़्यादा जिस्म में भरने नहीं देते, तो हम लोग डायबिटिक फुट जैसे प्रॉब्लम से आसानी बच सकते हैं। अगर आपको भी डायबिटीज़ है और आप डायबिटीज़ की किसी किस्म की कोई कॉम्प्लिकेशन जो है वो फेस कर रहे हैं, जैसे कि डायबिटिक न्यूरोपैथी, नेफ्रोपैथी, रेटिनोपैथी या डायबिटिक फुट, तो फौरी तौर पे अपने करीबी डॉक्टर को रजू करें। और अब आप घर बैठे हमारे फोरम पे मौजूद डॉक्टर से कंसल्ट कर सकते हैं। सो डोंट फॉरगेट टू शेयर योर फीडबैक्स। मिलते हैं एक नए एपिसोड के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।